Good afternoon, students. Yesterday we finished majority of exercise 1.3 और उसमें मैंने सबसेट नॉट अ सबसेट का रिवीजन भी किया था, क्योंकि आगे वो जो पहले 3-4 क्वेश्चंस में सबसेट नॉट अ सबसेट का नॉलेज चाहिए था, तो पहले उसका रिवीजन मैंने आपको दे दिया। फिर पावर सेट का भी मैंने आपको रिवीजन दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब वो इंटरवल्स का एक पोर्शन है, तो पहले इंटरवल्स का करते हैं। और अगर आपको डाउट है यूनिवर्सल सेट में, सो ट्रस्ट मी, वो भी डिस्कस करके आज वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, सो डोंट बॉदर। पहले क्या करते हैं, इंटरवल्स। तो पहले इंटरवल्स का खाली रफली रिवीजन ले लेते हैं। इंटरवल्स खाली में सब्जेक्ट टू डेफिनेशन लिख देता। इंटरवल्स, इंटरवल्स पहला क्या था, क्लोज इंटरवल। पहला क्या था, क्लोज इंटरवल। उसका सिंबल क्या था, दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और हमने क्या रखा था, लेट a be a real number, b be a real number, a less than b। तो उस लॉजिक से क्लोज इंटरवल a b का मतलब क्या था, क्लोज इंटरवल a b means it includes all real numbers x, all real numbers x which are between left extreme a, right extreme b, or a also included, b also included। So a less than equal to x, less than equal to b, और यहाँ पे लिख देगा x is a real number। So therefore a belongs to closed interval ab, b belongs to closed interval ab, और सारे नंबर जो a और b के बिटवीन है, so and for a less than x less than b, for a less than x less than b, जो x a और b के बिटवीन है, those x also belong to closed interval a। obviously x is a real number। और इसको डिनोट कैसे किया था, इसको डिनोट किया था, if you can recollect, इसको डिनोट किया था a included so dark circle, b included so dark circle, and a और b के बिटवीन के सारे नंबर्स इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई दिस होल इज हाईलाइटेड। a इंक्लूडेड है, इसके लिए दिस इज डार्क सर्कल, b इंक्लूडेड, सो दैट्स व्हाई दिस इज डार्क सर्कल। फेयर एनफ, दैट इज द वे टू रिप्रेजेंट क्लोज इंटरवल ab। सेकंड, उसको ओके एग्जांपल खाली बता देता हूं, डिटेल में नहीं लिखेंगे कि एग्जाम्पल सपोज टेक्स्ट बुक में है कोई, सपोज दिन बहुत डिटेल में किया हुआ है, बट सपोज वी वांट टू राइट ओके क्लोज इंटरवल सपोज लाइक 0 to 4। तो हाउ यू कैन राइट दिस इन सेपरेटर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। इट इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर्स x, इट इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर x such that 0 less than equal to x less than equal to 4, x belongs to R। अब x का रियल नंबर और ये बाद में लिखो तो भी चलेगा। सो क्लोज इंटरवल 0 to 4 को सेपरेटर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 इंक्लूडेड 4 इंक्लूडेड, तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। मतलब क्लोज इंटरवल 0 to 4 में कौन-कौन से नंबर्स आएंगे, 0 इंक्लूडेड है, 0 बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू, और 0 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर्स। आई विल नॉट गो विद अलग-अलग एग्जांपल्स लिए, वो डजंट मेक सेंस, पूरा रिपीट हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। सेकंड था ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल उसका सिंबल क्या था, उसका सिंबल था ओपन सी ब्रैकेट। सेम स्टोरी, लेट क्या रखा था, लेट a be a real number, b be a real number, a less than b। then open interval ab is a set, it's an infinite set containing real numbers x which are only between a and b, a not included, b not included। जो भी एक्सट्रीम है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, राइट एक्सट्रीम है, अगर सी ब्रैकेट आता है, जहां पे भी सी ब्रैकेट आएगा वो वाला नंबर इंक्लूडेड नहीं है। सो a less than x less than b, and it includes all the real numbers, so x has to be a real number that you have to mention। और दूसरा, here a belongs to open interval ab, b sorry the theory a does not belong to, very sorry, here a does not belong to open interval ab, b does not belong to open interval ab। और हाँ, कौन कौन से नंबर्स आएंगे ओपन इंटरवल ab में, जो a और
क्या लिखने का कि फॉर a less than x less than b, जो नंबर्स a और b के बिटवीन में है वो रियल नंबर्स, those definitely x belong to open interval। ठीक है, और फिर उसको डिनोट कैसे करेंगे? ओपन इंटरवल ए को डिनोट कैसे करेंगे? a नॉट इंक्लूडेड, b नॉट इंक्लूडेड, इसके लिए a का ओपन सर्कल, b का ओपन सर्कल, a का ओपन सर्कल, b का ओपन सर्कल, a इधर हाईलाइट करने का, इधर बताने का, a नॉट इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई ओपन सर्कल, b नॉट इंक्लूडेड, सो ओपन सर्कल, बट ऑल द नंबर्स बिटवीन a एंड b इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई इस बिटवीन के सारे नंबर्स को ऐसे हाईलाइट करते हैं। ठीक है, ओके। अब जरा इसमें सपोज सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, लाइक ओपन इंटरवल -2 to 4, सॉरी -2 to 1, सपोज चाहिए, कैसे लिखेंगे? इट इंक्लूड्स all real numbers x, it includes all real numbers x, जहां पे -2 less than x less than 1, x is a real number. So open interval -2 to 1 is a set containing all the real numbers x which are between -2 and 1. Okay, right? Okay, इसके बाद third interval, you want to write all the details में -2 does not belong to, 1 does not belong to, वो understood है, मैंने परसों के वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में किया है, प्लीज गो थ्रू करना। ठीक है, क्योंकि आज मुझे इंटरवल्स में कुछ और सिखाना है, 2-3 अच्छे पॉइंट टेक्स्ट बुक में नहीं, आई विल डिस्कस इट, सो यू विल जस्ट एंजॉय। थर्ड, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, और उसके पहले ये बेस तो बनाना पड़ेगा, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो सिंबल क्या आना चाहिए आपको पता है? सिंबल क्या है? क्लोज्ड है मतलब क्या है? पहले स्क्वायर ब्रैकेट और फिर ओपन ब्रैकेट, लेट ए बी रियल नंबर, बी रियल नंबर, ए लेस देन बी। तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल a to b मतलब कौन से रियल नंबर्स आएंगे? ऑल x which are between a and b तो आएंगे, बट सिंस a के तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है इसके लिए यहां पे इक्वल टू आएगा, और b के तरफ ओपन ब्रैकेट है इसलिए यहां पे इक्वल टू नहीं आएगा। सो क्लोज्ड ओपन इंटरवल a to b is a set containing all real numbers x such that a less than equal to x less than b। अब obviously a belong करेगा ना, so here a belongs to closed open ab, b does not belong to closed open a to b, और जो नंबर्स a और b के बिटवीन है वो भी बिलोंग करेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल ab में। और क्लोज्ड ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए? a का सर्कल कैसा होना चाहिए? a belongs to क्लोज्ड इंटरवल ab है, a belongs to closed interval ab है, इसलिए इधर हाईलाइटेड डार्क सर्कल आएगा, एंड b does not belong to closed open interval, इसका मतलब इधर ओपन सर्कल आएगा, सिंपल। और बीच वाले सारे नंबर आएंगे, दैट्स व्हाई उस पॉइंट को हाईलाइट करो। ठीक है, अगर स्कूल में ऐसा पूछते हैं कि राइट क्लोज इंटरवल -4 to 3, क्लोज ओपन इंटरवल -4 to 3 इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो कैसे लिखोगे? इट इज द सेट कंटेनिंग ऑल रियल नंबर्स x, it is a set containing all real numbers x which are between -4 and 3, and since it is closed open, -4 included, so that's why equal to 3 not included, 3 does not belong to, so open interval, और यहाँ पे लिखने का x is a real number। This is closed open interval -4 to 3। और अब आपको पता है चौथे प्रकार का क्या था? ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो उसका सिंबल क्या है? ओपन क्लोज्ड, लेट ए बी अ रियल नंबर, बी बी अ रियल नंबर, ए लेस देन बी। तो ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या आएगा? इट विल इंक्लूड ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। यस, तो आपको पता है, बट ए के तरफ सी है, सी ब्रैकेट, सो ए डज नॉट बिलोंग टू, या ए नॉट इंक्लूडेड। बी के तरफ क्लोज्ड इंटरवल है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसलिए बी इंक्लूडेड, बी बिलोंग्स टू। उसका मतलब क्या आएगा? ए इक्वल टू एक्स नहीं आएगा, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू बिकॉज़ ए डज नॉट बिलोंग टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एक्स इक्वल टू बी क्यों होगा? बिकॉज़ एक्स बी बिलोंग्स टू क्लोज्ड सॉरी बी बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दैट्स व्हाई एक्स विल बी इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या ओपन क्लोज्ड ए बी में क्या है? एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, एक्स इज अ रियल नंबर। और इसको आप कैसे लिखोगे आप कि हियर a does not belong to open closed
AB open close interval into B. B belongs to open close interval into B, and for all numbers between A and B, X वो सारे numbers they belong to open close interval AB. और open close interval AB को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A does not belong to open circle, B belongs to इसके लिए डार्क सर्कल, और A और B के बिटवीन के सारे नंबर्स आएंगे. दैट्स व्हाई इस पोर्शन को हाईलाइट करें. सो A not included, that's why open circle, B included, that's why closed circle, all the numbers between A and B included, that's why A और B के between है, that's why each वाला portion highlighted है. Okay, perfect, right? अब therefore अब अगर कोई टीचर पूछे क्लोज इंटरवल 1 to 8, सॉरी ओपन क्लोज इंटरवल से सपोज -5 to 8, ओपन क्लोज इंटरवल -5 to 8, तो कैसे बताएंगे? इट इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर्स x सच दैट -5 और 8 के बिटवीन के सारे नंबर्स आएंगे. -5 लेस देन x लेस देन 8 बराबर है, पर -5 की तरफ ओपन है इसलिए -5 नॉट इंक्लूडेड, सो x इक्वल टू -5 नहीं है. और यहाँ पे क्लोज 8 है, -5 क्लोज ओपन क्लोज -5 to 8. सुनो, ओपन क्लोज -5 to 8, 8 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, सो 8 बिलोंग्स टू ओपन क्लोज -5 to 8. उसका मतलब क्या? 8 मस्ट बी इंक्लूडेड इन दिस, सो x इक्वल टू 8 होगा. और यहाँ पे आएगा x इज अ रियल नंबर, कॉमा x इज अ रियल नंबर. ठीक है राइट बच्चों? ना ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल. एक मिनट बाद इस तरीके से कितना हो गया है जल्दी. ठीक है राइट. रफली मुझे लग रहा है 10 to 15 मिनट्स अभी तक. तो आप देखो हमने आज के वीडियो लेक्चर में अगेन वही पुरानी चीज रिपीट की है. ठीक है ना? सी रिपीट वाला पोर्शन मेरे साथ होता रहेगा. सम स्टूडेंट्स माइट फाइंड इट बोरिंग, पर कितने लोगों को ये याद होगा? काफी लोग भूल गए होंगे, कितने लोगों ने रिवाइज नहीं किया और कितने लोगों ने पढ़ा नहीं किया. इसलिए मैं वापस थोड़ा रिपीट करता हूं. सो डोंट टेक इट नेगेटिव वे. ओके, नाउ लेट अस कम टू एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो बाकी है. एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? राइट the following as intervals. Write the following as intervals. देखो पहले में क्या किया? All x set containing real numbers x, जहां पे क्या आना चाहिए? -4 less than x less than equal to 6. ये क्या होगा? इसीलिए मैंने ये सब एग्जाम्पल्स अभी जो 4 एग्जाम्पल्स किए, तो अभी चारों 4 होने वाले हैं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर क्या आना चाहिए? सारे रियल नंबर्स हैं, मतलब 4 इंटरवल होंगे. ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज क्लोज ओपन. ओके, -4 नॉट इंक्लूडेड, 6 इंक्लूडेड. सो क्या आना चाहिए? ओपन क्लोज्ड -4 to 6. दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ओपन क्लोज -4 to 6. ओपन क्लोज -4 to 6. ओके, करेक्ट आंसर ओपन क्लोज -4 to 6. सेकंड में है set containing all real numbers x where -12 less than x less than -12. तो इधर क्या है? This is an interval का फॉर्म है which includes all the real numbers between -12 and -10. मतलब -12 नहीं और -10 नहीं, पर between के सारे नंबर्स है -12 और -10 के बीच में. इसका आंसर क्या आना चाहिए? ओपन इंटरवल -12 to -10. और x such that x is a real number, 0 less than equal to x less than 7. क्या आना चाहिए? जरा सोचो. set containing real numbers such that 0 less than equal to x less than 7. उसका मतलब 7 not included, 0 included और 0 और 7 के बिटवीन के सारे नंबर्स आएंगे. तो उसका मतलब since 0 included इसलिए closed, 0 7 not included, so open 7. So close open 0 to 7. और लास्ट ऑब्वियसली क्लोज इंटरवल रहेगा. ओपन क्लोज हो गया, ओपन हो गया, क्लोज ओपन हो गया, तो क्लोज इंटरवल का बाकी होगा. सो
less than equal to 4. कैसे करेंगे इसको? एक set containing the real numbers which are between 3 and 4, x equal to 3, x equal to 4. मतलब 3 और 4, 3 and 4 included. So 3 included, so closed 3 के तरफ b और 4 के तरफ b. ऐसे नहीं पढ़ेगा closed interval. Closed interval 3. समझ में आया कि नहीं? चारों के चार हो गए, इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा पता है? चार इंटरवल्स होंगे, इंटरवल के फॉर्म में दिए होंगे, बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो या प्रॉपर्टी मेथड में लिखो, मतलब RHS to LHS वाला पूछा और चार इंटरवल्स होंगे। देखो सबसे पहले है ओपन इंटरवल -3 to 0, ओपन इंटरवल -3 to 0। तो कैसे लिखेंगे इसको? इट इज अ सेट कंटेनिंग दोस रियल नंबर्स x, दोस रियल नंबर्स x -3 o की तरफ ओपन है, 0 की तरफ ओपन है, सो -3 और 0 के बिटवीन, तो -3 लेस देन x लेस देन 0 पहले लिख देने का, और since 0 ओपन है इक्वल टू ले लेने का, तो -3 डज नॉट बिलोंग एंड 0 डज नॉट बिलोंग। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म पहले का। ओपन इंटरवल -3 to 0 इज अ सेट कंटेनिंग रियल नंबर्स x such that -3 लेस देन x लेस देन 0। कैसे पढ़ लेगा? -3 लेस देन x लेस देन 0। सुनो मैं बोलता हूं, क्लास में होते तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, but still I'm trying to give you quality I'm trying to give you the same quality of teaching which is there, which I would be giving you in the class, covering all the points. Please थोड़ा ध्यान से करना। Closed interval 6 to 12 is a set containing all real numbers x such that 6 के तरफ 6 और 12 के बीच के तो सारे नंबर्स आएंगे, but since it is a closed interval c of 6 और 12 के तरफ closed interval 6 to 12, so x equal to 6 होगा, x equal to 12 होगा, because 6 belongs to closed interval 6 12, 12 also belongs to closed interval 6 12, तो उसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे भी इक्वल टू आएगा, इजी। थर्ड इज ओपन क्लोज 6 to 12 is a set containing real numbers x such that, इसमें क्या आएगा? 6 और 12 के बिटवीन के सारे नंबर्स आएंगे। 6 ओपन है, ओपन क्लोज्ड है, so 6 does not belong to 12 belongs to, इसलिए क्या आएगा? 6 less than x less than 12 और इधर equal to 12 करना पड़ेगा। So this becomes open closed 6 12 is a set containing real numbers x such that 6 less than x less than equal to 12। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं क्या बोलता हूँ उस पर भी ध्यान देने का, बिकॉज उसमें काफी छोटे चीजें होती हैं जो आपको यूजफुल होंगी, ठीक है? ओके, अब जरा देख लेते हैं थर्ड फिर फोर्थ किया था। फोर्थ था क्लोज ओपन इंटरवल -23 to 5, close open interval -23 to 5, so it is a set containing all real numbers x such that -23 और 5 के बिटवीन के सारे नंबर्स आएंगे। -23 बिलोंग करेगा क्लोज ओपन -23 to 5 और 5 बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या आएगा? -23 लेस देन x लेस देन 5, -23 लेस देन x लेस देन 5, -23 बिलोंग्स टू, सो वहां पे x इक्वल टू -23 आना चाहिए, 5 डज नॉट बिलोंग टू क्लोज ओपन -23 to 5, इधर इक्वल टू आएगा, इधर नहीं आएगा। तो क्लोज ओपन इंटरवल -23 to 5 is a set containing those real numbers such that, कैसे पढ़ेगा? -23 less than x less than 25, sorry, -23 less than equal to x less than 5। समझे गए? परफेक्ट। तो ये सारा हो गया रिगार्डिंग इंटरवल्स, उसका रिवीजन भी हो गया, एंड फिनिश द 2 क्वेश्चंस व्हिच वर रिमेनिंग। अब दूसरा एक पॉइंट है which is important, तो जरा उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। ओके, अब याद रखने का कि लेंथ ऑफ इंटरवल, कोई भी इंटरवल हो, यू कैन सी लेंथ ऑफ इंटरवल, तो याद रखने का लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी हो या लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी या यू कैन से ओपन इंटरवल ए बी या क्लोज ओपन ए बी या
ओपन क्लोज ए बी इज बी माइनस ए, इज बी माइनस ए। और हाँ, a लेस देन b, a इज अ रियल नंबर, b इज अ रियल नंबर। ओके, b माइनस a, b बड़ा होता है तो ये पहला पॉइंट आ जाता है का लेंथ ऑफ कोई भी इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज टू ओपन ए बी या ओपन क्लोज ए बी इज b माइनस a। एमसीक्यू में कैसे पूछेंगे? लेंथ ऑफ ओपन 0 to 3 कितना होगा? बड़े माइनस छोटा, 3 माइनस 0 3। सेकंड, लेंथ ऑफ क्लोज माइनस 10 सॉरी 1 to 8 कितना आएगा? बड़े माइनस छोटा, 8 माइनस 1 7, 3 माइनस 0 3, 8 माइनस 1 7 राइट है। थर्ड, लेंथ ऑफ ओपन माइनस 2 क्लोज्ड 3 कितना है? सोचो सोचो सोचो, बड़े माइनस छोटा, 3 माइनस ऑफ माइनस 2 कितना आएगा? 3 प्लस 2 5। ठीक है। और फोर्थ, लेंथ ऑफ कौन सा करेंगे? क्लोज लूप, लेट अस गो विद -20 माइनस 1 ओपन इज इक्वल टू कितना है? बड़े माइनस छोटा, -1 माइनस ऑफ -20 कितना आएगा? -1 प्लस 20 19। लेंथ ऑफ एन इंटरवल कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए बड़े माइनस छोटा, बड़े माइनस छोटा करोगे कौन सा पॉजिटिव आएगा? तो लेंथ ऑफ इंटरवल का भी मैंने लिख दिया और आपको समझा दिया। और एक बार वापस लिख देते हैं नोट करके, क्योंकि ये लास्ट के 2 वीडियो लेक्चर में भी लिखा था, आज कर रहे हैं कैसे? फॉर क्लोज इंटरवल ए बी या ओपन इंटरवल ए बी, ओपन क्लोज ए बी या क्लोज ओपन ए बी, लेंथ ऑफ इंटरवल सॉरी लेंथ ऑफ वो कर देता है नंबर। टेक्स्ट में इसलिए मैं बोल में लिखता हूं एग्जांपल, अरे पावर सेट के पहले है पेज नंबर 12 पे, द नंबर b minus a is called length of interval is called length of intervals, कोई भी is called length of intervals, whether it is closed interval a b या open interval a b या closed open a b या open closed। ठीक है, परफेक्ट। उसके एग्जांपल भी अब कुछ स्पेशल इंटरवल्स करते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है पर फिर भी हमको करना पड़ेगा। ओके, व्हिच इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर? किसी को पता नहीं? हाँ, इमेजिनरी लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर इज इंफिनिटी, उल्टा 8। और स्मॉलेस्ट पॉसिबल, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट रियल नंबर? पता नहीं है, बट इमेजिनरी स्मॉलेस्ट रियल नंबर इज -इंफिनिटी। तो इसके लिए सारे रियल नंबर्स को कैसे लिखते हैं जरा वो देखो। तो थोड़े 4-5 पॉइंट्स मुझे लिखवाने हैं आपको, तो प्लीज बी सीरियस। R is set of real numbers, तो सारे रियल नंबर्स अगर आप देखो नंबर लाइन अगर मैं देखता हूं तो पहले कौन सा एक नंबर आता है? 0, और 0 के राइट में कौन से सारे नंबर्स आएंगे? पॉजिटिव रियल नंबर्स, और बढ़ते जाएंगे। और लेफ्ट में क्या आएंगे? नेगेटिव रियल नंबर्स एटसेट्रा। ओके, नॉट अ बिग इशू। पर अगर रियल नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट करना है, सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो R को कुछ टीचर जैसा लिखते हैं। ओके, R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो X सच दैट मैं क्या लिख दूं? X इज अ रियल नंबर। R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो उसका मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल द नंबर्स X where X इज अ रियल नंबर। पर ये ऐसा तरीका नहीं है रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, R इज ओपन इंटरवल -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। 8 को उल्टा करने का, ऐसे 8 को उल्टा, समझे? 8 को उल्टा बताने
R is open interval minus infinity to minus infinity. अब तो बोलेगा यहाँ पे आपने ओपन इंटरवल क्यों लिखा? क्योंकि ये जो इंफिनिटी है वो इमेजिनरी लार्जेस्ट नंबर है और माइनस इंफिनिटी वो इमेजिनरी स्मॉलेस्ट रियल नंबर है। मतलब मुझे पता नहीं है, इसलिए ये इधर ओपन आएगा, इधर भी ओपन आएगा। तो कभी कभी अगर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बोलूं सो इट मींस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मतलब क्या? रियल नंबर। मैं जीरो हूं, सपोज नंबर लाइन मैं अंडा हूं तो मेरे राइट पे वहां पे सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको बोलेंगे इंफिनिटी। और मेरे लेफ्ट में इधर उस साइड आपके तरफ से मैं जीरो हूं, वो जो उस साइड पे होगा उस साइड मेरा हाथ जहां पॉइंट कर रहा है वहां पे सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मुझे पता नहीं है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल इमेजिनरी नंबर को हम डिनोट करेंगे इंफिनिटी से। और इस साइड मेरे लेफ्ट पे एक्चुअली मेरे राइट पे आपके तरफ से लेफ्ट पे, तो मेरे वो जो लेफ्ट साइड पे होगा वो इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा? वो स्मॉलेस्ट रियल नंबर होगा। स्मॉलेस्ट रियल नंबर हमको पता नहीं है, तो वो इमेजिनरी स्मॉलेस्ट रियल नंबर को माइनस इंफिनिटी बोलते हैं। यहां पे वापस पता लगा जीरो के राइट पॉजिटिव रियल नंबर बोलते हैं। हम आगे बढ़ते सबसे बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। सबसे बड़ा रियल नंबर कौन सा है मुझे और आपको पता नहीं है, उसको डिनोट करेंगे इंफिनिटी से। और जीरो के लेफ्ट में आएंगे क्या होगा? नेगेटिव रियल नंबर मिलेंगे। जैसे चलते हम कहां तक पहुंचेंगे? सबसे छोटे नंबर की तरफ। पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? रियल नंबर। हमको पता नहीं है, तो उसको डिनोट करने के लिए माइनस इंफिनिटी होता है। और माइनस इंफिनिटी क्या होता है? इमेजिनरी स्मॉलेस्ट रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट करने के लिए क्या देखो, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इंफिनिटी इज largest possible imaginary real number। इमेजिनरी लार्जेस्ट पॉसिबल, तो पहले इमेजिनरी इसीलिए ओपन है। इमेजिनरी लार्जेस्ट रियल नंबर। और माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या है? वो इमेजिनरी स्मॉलेस्ट रियल नंबर। तो क्या माइनस कर दिया? 1 करोड़ का पॉइंट क्या होगा? -1 करोड़। तो कोई बोले 1 करोड़ सबसे बड़ा है, तो कोई बोलेगा नहीं सर उससे बड़ा 10 करोड़, उससे बड़ा 100 करोड़, उससे बड़ा 1000 करोड़, उससे बड़ा 10,000 करोड़। अंडा लगाते जाओ। सबसे बड़ा रियल नंबर कौन सा है पता नहीं। तो इंफिनिटी रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी रियल लार्जेस्ट रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी मतलब इमेजिनरी स्मॉलेस्ट real number. So that part also clear? So set of real numbers R is denoted by open interval minus infinity to infinity. Open interval और infinity क्या है हमको पता नहीं, that's why open interval। minus infinity क्या है हमको पता नहीं, इसलिए ठीक है। इतना समझ में आया? अब अगर एक दो तीन स्पेशल नोटेशंस हैं। ओके, फर्स्ट क्लोज्ड a to 0 stage ओके। अब देखो सपोज 4 इंटरवल्स में करता हूं 4, तो क्या है प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड ये टेक्स्ट ऊपर नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट क्लोज्ड ओपन a to infinity, क्लोज्ड ओपन a to infinity। इसका मतलब क्या है? क्लोज्ड ओपन a to infinity का मतलब क्या है? इट इज अ सेट containing real numbers x जो ऑब्वियसली अप्लाई लिखता हूं a, चलो मैं ऐसे लिखता हूं a included, so a less than equal to x
infinity not included, so less than infinity. Less than infinity. Okay, less than infinity. पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कौन से नंबर आएंगे इसके अंदर? a less than equal to x less than infinity, उसका मतलब क्या है? x is greater than equal to. उसका मतलब आपको याद रखना है closed open a to infinity is a set containing real numbers, those real numbers such that x is greater than equal to a. मतलब a या a से बड़े सारे नंबर, आप समझो मैं a हूं तो a इंक्लूडेड और a से सारे बड़े नंबर्स, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? a x is equal to a और x is greater than equal to a, मतलब a और greater than a सारे नंबर्स अगर हमको इंक्लूड करना है तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? क्लोज ओपन a to infinity. और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? और नंबर क्लोज ओपन a to infinity, a included, that's why डार्क सर्कल a not included, उसका मतलब उसके बाद हमको पता नहीं है a included और फिर infinity तक जाएंगे, उसका मतलब क्या है? ये पूरा पोर्शन हाईलाइट समझेंगे नहीं? पूरा पोर्शन मैंने हाईलाइट बिकॉज़ व्हिच नंबर्स आर इंक्लूडेड? a इंक्लूडेड और a से बड़े सारे नंबर्स, समझ में आया? अब कोई बोलेगा सर थोड़ा नहीं समझ, जस्ट गिव 1 मिनट एग्जांपल देता हूं. सपोज मैं लिखता हूं क्लोज्ड टू टू इंफिनिटी, क्लोज्ड टू इंफिनिटी, तो उसका मतलब इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे? इसमें क्लोज्ड टू मतलब मैं टू पे हूं और इंफिनिटी मतलब टुवर्ड्स राइट जाने का, और अगर माइनस इंफिनिटी हो तो टुवर्ड्स लेफ्ट जाने का. तो क्लोज ओपन टू टू इंफिनिटी मतलब टू का इंक्लूडेड है और टुवर्ड्स इंफिनिटी का मतलब टुवर्ड्स राइट जाओ, तो इक्वल टू टू और टू के राइट में कैसे नंबर्स होते हैं? ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू. डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? इट इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर्स x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, नंबर लाइन यहां पे 2 बता दो तो 2 को हाईलाइट कर दो डार्क सर्कल, और बाद में 2 से बड़े सारे नंबर्स आएंगे. दैट्स व्हाट दिस पोर्शन. ठीक है, द फर्स्ट वन. सेकंड, ओपन a टू इंफिनिटी, खाली समझाने के लिए ऐसे लिखता हूं. ओपन a टू इंफिनिटी उसका मतलब इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल रियल नंबर्स x, जो a और इंफिनिटी के बीच में होनी चाहिए. a लेस देन x लेस देन इंफिनिटी. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे x भले इंफिनिटी छोटा है पर ये सारे x a और इंफिनिटी के बीच में मतलब वो सारे x क्या हो? a से बड़े. तो हमको ये याद रखना है कि ओपन a टू इंफिनिटी, ओपन a टू इंफिनिटी इज अ सेट कंटेनिंग those real numbers which are greater than a less than x greater than a. मैं आपसे बड़ा हूं, आप मुझसे छोटे हो, a less than x greater than a. प्लीज कंफ्यूजन मत करना, आपको ये याद रखना है, ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये याद रखना है. ऊपर वाला खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर वो ऊपर वाले से कंफ्यूजन होता है तो वो पार्ट निकाल देना. और उसको डिनोट कैसे करेंगे? ओपन इंटरवल a टू इंफिनिटी को कैसे डिनोट करेंगे? a नॉट इंक्लूडेड, a तो इंक्लूडेड है ही नहीं, इसलिए नंबर लाइन पे a ओपन सर्कल आएगा. पर हां x ग्रेटर देन a है, उसका मतलब a से सारे बड़े नंबर्स, तो a के राइट के सारे नंबर्स स्टिल इंफिनिटी इंक्लूडेड है, इसके लिए सीधा 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 इसको हाईलाइट करो तो क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल इंटरवल a टू इंफिनिटी. क्लियर? कोई डाउट नहीं? थर्ड पे काम करते हैं. थर्ड इज you can say open minus infinity to close a. open minus infinity to close a, इसका मतलब क्या है? एक मिनट इसको वापस समझें. ओपन a to infinity है, अगर मैं a हूं तो a नॉट इंक्लूडेड, इसलिए ओपन सर्कल. और टुवर्ड्स इंफिनिटी मतलब क्या है? a के राइट के सारे नंबर्स टुवर्ड इंफिनिटी, तो a के राइट में मतलब कौन से नंबर्स आएंगे? a के राइट में मतलब कौन से नंबर्स आएंगे? a से बड़े, तो दैट्स व्हाई x ग्रेटर देन. और दूसरा, इसको अगर वापस समझना है, एग्जांपल देके भूल गया, सॉरी. अगर मुझे लिखना है लाइक -3 टिल इंफिनिटी, -3 टिल इंफिनिटी. सपोज मैं -3 हूं, तो -3 ओपन है, ओपन -3 टू इंफिनिटी, -3 नॉट इंक्लूडेड, तो उसमें ओपन सर्कल आएगा. तो -3 तो नहीं आएगा, बट टुवर्ड्स इंफिनिटी आएगा. -3 टिल इंफिनिटी मतलब क्या होगा? -3 से राइट तक कहां तक जाने का? इंफिनिटी
लार्जेस्ट रियल नंबर इमेजिनरी रियल नंबर, उसका मतलब कहां तक जाएंगे, लार्जेस्ट रियल नंबर इनफिनिटी की तरफ, उसका मतलब कौन से नंबर्स इंक्लूड होंगे, सारे रियल नंबर्स ग्रेटर देन -3 इंक्लूड होंगे, -3 इंक्लूड नहीं होगा। इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल रियल नंबर्स x where x is greater than -3, where x is greater than -3, ठीक है। ओके, थर्ड ओपन -infinity क्लोज्ड a, ओपन -infinity क्लोज्ड a। अब देखो मैं a हूं तो a हूं और यहां पे इंक्लूडेड, सो a इंक्लूडेड, और जब भी मैंने बोला -infinity की तरफ हो तो उसका मतलब हम छोटे से बड़े तरफ आ रहे हैं, मतलब -infinity से a की तरफ आ रहे हैं, समझ में आया। उसका मतलब कौन से नंबर्स इधर इंक्लूड होंगे, a इंक्लूड होगा बिकॉज़ a क्लोज्ड है, और a से सारे छोटे नंबर्स स्टिल -infinity, मतलब मेरे लेफ्ट के सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे। उसका मतलब कौन से नंबर्स इंक्लूड होंगे, ऑल द नंबर्स लेस देन a एंड इक्वल टू a विल बी इंक्लूडेड। तो खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले कैसे लिखेंगे, इट इज अ सेट कंटेनिंग दोस रियल नंबर्स x which are between -infinity less than x less than a, but since it is closed इससे इक्वल टू होगा। पर इसमें कौन से एक्चुअली नंबर्स इंक्लूड होते हैं इस इंटरवल में, मैंने क्या बोला अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर हम याद रखेंगे कि ओपन -infinity closed a is a set containing those real numbers x, those real numbers x, कौन से नंबर्स इंक्लूड होंगे इसमें, a इक्वल टू a, इक्वल टू a, और -infinity से मतलब मेरे लेफ्ट के सारे नंबर्स, और लेफ्ट में सारे नंबर्स मतलब a या a से छोटे, इक्वल टू a क्यों, इक्वल टू a क्यों, बिकॉज़ a की तरफ क्लोज इंटरवल है, और लेस देन a क्यों, बिकॉज़ a के लेफ्ट वाले सारे नंबर्स मैं -infinity से a की तरफ आ रहा हूं, तो यहां पे आएगा x is less than equal to, सीधा आपको ये याद रखना है, कोई टीचर ऊपर वाला नहीं बताएगा, अंडरस्टैंड के लिए समझाया है। और उसी चीज को अगर नंबर लाइन में बताना है तो कैसे बताएंगे इसी चीज को, a इंक्लूडेड, सो a के लिए डार्क सर्कल, और फिर क्या, इधर इंफिनिटी होता है और इधर -infinity होता है, तो हम -infinity से a की तरफ आए हैं, तो उसका मतलब कौन से नंबर्स इंक्लूडेड, a और a से छोटे सारे नंबर्स इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई इधर क्या आएगा, डार्क सर्कल, इसको हाईलाइट करने का, ऐसे पता है, क्लियर और नॉट। ओके, अब इसका अगर एक एग्जांपल देना हो, अगर इसका एक एग्जांपल देना हो तो क्या करेंगे, ओपन -infinity टू से 4, ओपन क्लोज -infinity टू 4, तो इसका मतलब कौन से नंबर्स आएंगे इसमें कौन से नंबर्स आएंगे, इसमें सारे नंबर्स आएंगे 4 इंक्लूडेड, सपोज मैं 4 ओपन क्लोज -infinity टू 4 इंक्लूडेड है, 4 की तरफ इक्वल टू, पर हम -infinity से आ रहे हैं, -infinity से आ रहे हैं मतलब क्या, 4 और 4 से सारे छोटे नंबर्स, तो कहने का मतलब क्या है, इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल रियल नंबर्स x where x is less than equal to 4, समझ गया। एंड द लास्ट वन खुला जाना चाहिए, -infinity a open interval -infinity to a, it is a set containing all real numbers x where -infinity less than x less than a, पर हम कौन सा याद रखेंगे, -infinity to a is a set containing all real numbers, थोड़ी बुद्धि लगा, -infinity और a के बीच में कौन से नंबर्स होते हैं, तो सारे नंबर्स a से छोटे होंगे, तो ओपन -infinity to a, ओपन -infinity to a is a set containing all real numbers x, जहां पे x is less than a, where x is less than a, तो कौन सा याद रखना है, कौन सा याद रखना है, समझे बच्चा पार्टी, ओके पार्ट इज क्लियर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर लाइन a नॉट इंक्लूडेड बिकॉज़ a की तरफ ओपन इंटरवल है, इसके लिए यहां पे ओपन सर्कल, और सारे नंबर्स कैसे होने चाहिए, लेस देन a, लेस देन a मतलब कौन सा, ये सामने, इसलिए इस क्वेश्चन को लेस देन a, सो सारे क्वेश्चन और a ओपन बिकॉज़ ओपन -infinity ओपन, तो उसका एग्जांपल अगर करना है तो -infinity सपोज -infinity टू सपोज मुझे जाना है -5, तो कौन से नंबर्स आएंगे, इट्स अ सेट कंटेनिंग ऑल रियल नंबर्स x, सपोज -5 है तो -5 ओपन है तो -5 से इंक्लूड नहीं होगा,
-5 इंक्लूड नहीं होगा तो -5 की तरफ इक्वल टू नहीं आएगा, बट -इंफिनिटी से -5 तक आ रहा हूं, मतलब कौन से नंबर्स होने चाहिए, -5 से सारे छोटे नंबर्स, -5 से छोटे सारे नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, x लेस देन -5। क्लियर? यस, मोस्ट यस और ओके। अब इसके 4 और अलग अलग वर्जन और 4 देखो। 0 सबसे प्रोमिनेंट रियल नंबर, 0 सबसे इंपॉर्टेंट रियल नंबर, क्यों? क्योंकि वो 0 है, वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो देखो मैं कैसे करूंगा, क्लोज्ड ओपन 0 टू इंफिनिटी। क्लोज्ड ओपन 0 टू इंफिनिटी का मतलब इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल रियल नंबर्स x, जहां पे x क्या होना चाहिए, 0 इंक्लूडेड और ग्रेटर देन 0 टिल इंफिनिटी, मतलब 0 इंक्लूडेड, क्लोज्ड ओपन 0 टू इंफिनिटी मतलब 0 इंक्लूडेड टिल इंफिनिटी जाने का मतलब इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, मतलब x is greater than equal to 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x is greater than equal to 0? x is greater than equal to 0 उसका मतलब क्लोज्ड ओपन 0 टू इंफिनिटी इज सेट ऑफ ऑल positive real numbers including 0 नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आएंगे उसमें, नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आएंगे उसमें। क्लोज ओपन 0 टू इंफिनिटी, फिर क्लोज ओपन 0 टू इंफिनिटी में नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आएंगे। फिर अगर आता है ओपन 0 टू इंफिनिटी, अगर आता है ओपन 0 टू इंफिनिटी तो क्या करोगे, ओपन 0 टू इंफिनिटी में, ओपन 0 टू इंफिनिटी में क्या आएगा, 0 नॉट इंक्लूडेड, 0 नहीं आएगा। टुवर्ड्स इंफिनिटी मतलब क्या, 0 से बड़े सारे नंबर, सो इट इज अ सेट कंटेनिंग, इट इज एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग ऑल रियल नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सी ये सब बुक में नहीं है, पर I thought I must give you this information because ये काफी जगह पे यूज होता है, that's why। 6 हो गया, 7 अब can you tell -infinity 0 close to 0, -infinity to close to 0, तो इसका मतलब कौन से नंबर्स आएंगे इसमें, क्लोज 0 मतलब 0 आएगा, सपोज मैं 0 हूं और -infinity से मैं 0 की तरफ आ रहा हूं मतलब 0 इंक्लूडेड, लेस देन 0 इंक्लूडेड, कहने का मतलब कौन कौन से नंबर्स इंक्लूडेड, 0 और लेस देन 0, मतलब ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो उसको कैसे लिखेंगे, इट इज अ सेट कंटेनिंग दोस रियल नंबर्स व्हिच आर लेस देन इक्वल टू 0। सो ओपन क्लोज्ड -infinity to 0 is a set of all negative real numbers including 0। नेगेटिव रियल नंबर्स के साथ अंडा भी आएगा, इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 के साथ नेगेटिव रियल नंबर्स भी आएंगे, और इसमें इंफिनिटी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, मतलब इसमें नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आएंगे, इस इंटरवल में पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं आएंगे। और लास्ट आपको पता चल गया होगा क्या होना चाहिए, -infinity ओपन 0। व्हाट इज -infinity ओपन 0? इसमें 0 तो इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज़ 0 ओपन है, उसका मतलब क्या आना चाहिए, मैं 0 नॉट इंक्लूडेड तो मेरा इक्वल टू नहीं आएगा, बट -infinity से 0 की तरफ आ रहा हूं, -infinity से मेरे तरफ, सोचो आपके तरफ से मैं बोल रहा हूं, -infinity से 0 की तरफ, इसका मतलब 0 तो नहीं है, पर 0 के लेफ्ट के सारे नंबर्स कैसे होते हैं, लेस देन 0, और -infinity से मैं मेरे तरफ आ रहा हूं, कहने का मतलब ऑल नंबर्स लेस देन 0 आने चाहिए। सो इट इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर्स x which are less than 0। पर इसका मतलब क्या है, -infinity to 0 उसके अंदर लेस देन 0 मतलब क्या, सारे रियल नंबर्स जो लेस देन 0 है वो क्या है, नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इट इज अ सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव रियल, इट इज अ सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? ओके अब ये पोर्शन नहीं था वो हमने किया, अभी कोई इशू नहीं, पर वो इंटरवल्स का रिवीजन किया। किसी को ये बोरिंग लगेगा क्या एक टाइप पढ़ा रहा है, बट यू आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, टेक इट।
ओके नाउ ये करने के बाद इसको खत्म कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे? ओके इंटरवल्स हो गए। ओके यूनिवर्सल सेट। ओके अब कुछ बच्चों को यूनिवर्सल सेट में प्रॉब्लम था, तो सपोज यूनिवर्सल सेट का अगर कोई दूसरा डेफिनेशन देना है तो यूनिवर्सल सेट वो टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन तो मैंने लिखा था वो चलेगा। ओके ये पुराने बुक में यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन नहीं है। ओके हाँ है, सॉरी यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन दूसरा लिख दो। वो थोड़ी एग्जाम में पूछने वाले हैं डिफाइन यूनिवर्सल सेट, कोई नहीं पूछता। यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है यू और ऐसे दोनों। ओके जनरली व्हेन वी कंसीडर मेनी सेट्स, जनरली व्हेन वी कंसीडर many sets of similar nature, when we consider many sets of similar nature, then all the sets under consideration, then the elements of the set, then the elements of the elements of all sets are in a definite big set are selected from a definite set. This definite set is called universal set for given sets of similar nature, for given sets. और इसका सिंबल क्या है? It is denoted by U. ठीक है? अच्छा बात इजी। ओके अब मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कल अगर मैंने वो यूनिवर्सल सेट का कराया था, सपोज नहीं समझ में आया, देखो एक बात क्या लिखा? जनरली when we consider many sets of similar nature, then the elements of all the sets are selected from a definite set. तो सारे सेट्स अंडर कंसीडरेशन क्या हो जाएंगे? उस डेफिनेट सेट के सबसेट। वो डेफिनेट सेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय U। और हां एक नोट ऐसा लिखेगा कि for a given problem we can have more than one universal set. 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 Done. Make example. Let A is -2, -1, 0. B में रखता हूँ -1, 0, 1 और C में रखता हूँ -1, 0, 1, 2। तो ये सेट्स के सारे एलिमेंट्स, इन तीनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? -2, -1, 0, 1 और 2। तो यूनिवर्सल सेट में क्या रख सकता हूं? मैं वो सेट रखूंगा, मैं एक डेफिनेट सेट फॉर्म करूंगा और ये तीनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट बनाने की कोशिश करूंगा। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या थी? कि जनरली व्हेन वी कंसीडर मेनी सेट्स ऑफ सिमिलर नेचर देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द सेट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेफिनेट सेट। मतलब ये सारे एलिमेंट्स कम से कम एक बार किसी सेट में आ जाने चाहिए, इसके लिए पॉसिबल यू मैं रख सकता हूं। पहला यूनिवर्सल सेट में क्या रख सकता हूं?
पहला यूनिवर्सल सेट में क्या रख सकता हूं, सारे एलिमेंट्स को एक बार लिख दो, -2 -1 0 1 2। देखो you can select u as -2 -1 0 1 2 because a b और c के सारे एलिमेंट्स a के सारे एलिमेंट्स -2 -1 0 -1 0 1 और 0 1 2 तीनों इंक्लूडेड हैं इसमें u में, so I can select this as a universal set। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यूनिवर्सल सेट ये सारे इंटीजर्स -2 -1 0 1 और 2 ये सारे इंटीजर्स हैं, तो यू कैन कीप यूनिवर्सल सेट एज इंटीजर्स। अब कोई बोले सर मैं रखता हूं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी यूनिवर्सल सेट रख सकते हो। तो ये जो सेकंड मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया वो एक एग्जांपल एक्स्ट्रा दिया, वो स्मॉलेस्ट पहला जो है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिवर्सल सेट है। दूसरा मैंने बनाया, अगर से दूसरा सेकंड के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, सेकंड की तरह सारे स्टूडेंट्स एक एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे सर वी आर डीलिंग विद इंटीजर्स, so you can select universal set as z integers। कोई बोलेगा सर all integers are rational numbers, तो universal set you select as q rational numbers, and the last one सब बोलेंगे सर ये सारे रियल नंबर्स हैं, so please select universal set as r set of real numbers potential। और क्या ये सुनो और आप ध्यान से देखो कि ये तीन सेट्स का कंसीडरेशन a b c, तो a के सारे एलिमेंट्स u में हैं, किसी भी u में, b के सारे एलिमेंट्स u में होंगे, c के सारे एलिमेंट्स u में हैं। कहने का मतलब है a सबसेट u b सबसेट c सबसेट। तो क्या लिखने का कि फॉर प्रॉब्लम है नोट करके लिखना, लेट a b c तीन जनरली दो सेट्स होते हैं, मैक्सिमम वी विल बी डिस्कसिंग विद थ्री सेट्स, सो लेट a b c be three sets having universal set u having universal set u। तो उसका मतलब क्या है, और डेफिनेटली सेट a के सारे एलिमेंट्स u में होंगे, तो a सबसेट u, b सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, c सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके इजी। मेरे ख्याल से यूनिवर्सल सेट का आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अगर किसी को डाउट लगे सर आपने कल बहुत गड़बड़ी में कर दिए थे, हमको समझ में नहीं आए, तो पहले में क्या है, सजेस्ट द यूनिवर्सल सेट व्हिच यू प्रपोज। पहले में क्या है, पहले में है फॉर ऑल सेट ऑफ राइट एंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ओके तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है, ये सारे ये सेट उस सेट का सबसेट होना चाहिए, तो लेट u इज इक्वल टू, कल मैंने क्या रखा था, u इज इक्वल टू मैंने रखा था सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑब्वियसली इन द सेम प्लेन, ऐसा लिखा था सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन सेम प्लेन, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स इन प्लेन लिख दो, तो यहां पे मैं लूंगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन सेम प्लेन। ऑब्वियसली सारे राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, वो एक ट्रायंगल का प्रकार है, तो अगर मैं सारे ट्रायंगल्स को इंक्लूड कर दूं तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट रखो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन। देखो कितना खतरनाक है। सेकंड के लिए सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस, क्यों कहते हैं सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एक प्रकार के ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल्स इज अ क्लासिफिकेशन, इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द एंगल। तीन प्रकार के ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक राइट एंगल होता है, बाकी के दो एक्यूट होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तीन होते हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, बाकी के दो एंगल के बेस पे तीन प्रकार के ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल राइट एंगल होता है 90 डिग्री, बाकी के दो एक्यूट एंगल होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, बाकी के दो एक्यूट एंगल्स होते हैं, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स में तीन एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, तो बेस्ड ऑन साइड्स तीन प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं, आइसोसेलेस, स्केलिन या स्केलन और इक्विलैटरल। इक्विलैटरल में क्या होता है, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। स्केलन में क्या होता है, नो ऑल द साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ, नो साइड्स हैव द सेम लेंथ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ और तीसरे का लेंथ अलग होता है।
तो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या रखेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स बिकॉज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें आ जाएंगे। कितना करना है, लेट u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन, और हां इधर लिखो इन प्लेन। डन। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर तो कोई डाउट नहीं होगा, कल क्या था, सपोज किसी को डाउट रह गया, अरे सर नहीं समझ में आया, फिर उन्होंने कुछ तीन सेट्स दिए, तो क्या वो यूनिवर्सल सेट हो सकता है कि नहीं, वो बोलेगा सर तो समझ में आ गया है, फिर आप क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 हियर a given है, a is given as 135 135, b is given as 246 और c is given as 02468 024 और 8 024 और 8 024 6 और 8 तो क्या करेंगे, जरा सोचो ln पहला मैं रखता हूं सपोज लेट x इज इक्वल टू, पहला जो सेट दिया उसने 0 1 2 3 4 5 6, लेट x इज इक्वल टू मैं रखता हूं 0 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है, एक मिनट, 135 है, 246 है, पर 0 2 4 6 8 कहां है, इसमें 8 नहीं है, इसलिए यहाँ पे c, अगर मैं इसको यूनिवर्सल सेट लेता हूं तो c का जो एलिमेंट 8 है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, दैट्स व्हाई x कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट। समझ गए? ओके। सेकंड एग्जांपल है नल सेट। नल सेट कैसे हो सकता है, बच्चा पार्टी सेकंड नहीं हो सकता, तो अब सेकंड को सीधा मैं लिखता हूं, सेकंड उसने ऑप्शन में दिया है लेट x इज नल सेट। कम ऑन, नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, a b और c के एक भी एलिमेंट, अगर मैं x नल सेट को अगर सिलेक्ट करता हूं एज यूनिवर्सल सेट तो x कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट, x कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट। पहले मैं 4 कर देता हूं उसमें, मेरे ख्याल से सपोज उसमें 4 लेट ले आ जाए, लेट x इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, इसमें 2 4 6 आ गए, 2 4 6 आ गए, 1 3 5 आ गए, 1 3 5 आ गए, 2 4 6 8 आ गए, 2 4 6 8 आ गए, 0 नहीं आ रहा है, अगर मैं इसको यूनिवर्सल सेट करता हूं 0 c का नहीं एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड है, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट सिलेक्ट x एज यूनिवर्सल सेट। समझ में आया कि नहीं? और लास्ट में जो थर्ड ऑप्शन है उसको अगर मैं x रखता हूं और अगर रीजन मेंशन करना है तो इसमें देखो a तो है सबसेट 1 3 5 नहीं, रीजन मेंशन नहीं करना है, खाली ऑलरेडी हमारे कर चुके हैं, हम दूसरी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा निकाल रहे होंगे, बोले अरे इतना रिपीट कर रहे हैं, 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 0 to 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो a 135 included, b 2 4 6 2 4 6 included, c क्या है 0 2 4 6 8, परफेक्टली a b c के सारे एलिमेंट्स इसमें एक बार आ जाते हैं, तो a b c x के सबसेट है, दैट्स व्हाई आई कैन सिलेक्ट, therefore x can be selected as universal set। so possible में क्या लिखा था हमने, which of the following may be considered as universal set, therefore इसको हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं, therefore u is equal to 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, done, easy, yes, समझ में आया? वो तो दिस क्वेश्चन ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर या 1 आवर 10 मिनट्स हो गया होगा, देखने को कितना हुआ है इस में, ओके, सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1 आवर डन। अब देखो आज 1 आवर में मैंने क्या किया, मैंने रिवीजन ऑफ इंटरवल्स किए और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किए, फिर मैंने वो 8 अलग नोटेशंस वाला दिए, क्लोज a टू इंफिनिटी, ओपन a, पहले इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज फ्रॉम ओपन माइनस इंफिनिटी टू ओपन इंफिनिटी, फिर ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, फिर क्लोज ओपन a टू इंफिनिटी, ओपन a टू इंफिनिटी, ओपन माइनस इंफिनिटी क्लोज a, ओपन माइनस इंफिनिटी टू ओपन a, समझ में आया वो, और फिर उसके बाद उस 0 का
और फिर यूनिवर्सल सेट के बारे में पूरा किया। तो आज का अगर आप क्लास देखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली नया कुछ सीखा नहीं है, नया कुछ सीखा नहीं है, जस्ट few simple points revision and all, not at all tough, ठीक है, इजी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नया टॉपिक क्या है, राइट। सो दिस फिनिशेस एक्सरसाइज 1.3। अभी तक जो भी आपने सीखा है यू कैन से दे आर द मोस्ट इजी टॉपिक्स। अब मेजर सेट थियरी थोड़ा स्टार्ट होगा, सो अब से थोड़ा सीरियस बनो प्लीज। ओके, नाउ वेन डायग्राम्स, operations on sets. Okay, let us go with operations on sets. Okay, थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं। अब देखो वेन डायग्राम मतलब क्या है? डायग्राम ये है कि मोस्ट ऑफ वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स का मतलब क्या है? वेन डायग्राम्स का मतलब है मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप Venn diagram, they are used to represent relationships. They are used to represent most of relationship between the sets. मतलब उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम को वेन डायग्राम से डिनोट करेंगे। और यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड its subsets by circles, and its subsets are represented by circles and subsets by circles। मतलब वेन डायग्राम में रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को और उसके जो सबसेट्स होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्टेगर्ड सर्कल से और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट। ओके, सपोज दो एग्जाम इलस्ट्रेशन नंबर 1 और सॉरी इलस्ट्रेशन 1 और 2, इलस्ट्रेशन 1 और 2, अब इलस्ट्रेशन 1 और 2 मतलब पेज नंबर किसके दिया है, वेन डायग्राम दिया है 13 और 14 पे। सपोज कंसीडर ये वेन डायग्राम है, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को, और उसके अंदर एक चकेड़ा है, उसका सबसेट वो है, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट में इधर लिखता हूं कौन से एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और इधर 10, और इधर मैं लिखता हूं इसके बाहर 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये सपोज है। तो अगर एक गिवन डायग्राम है तो व्हाट यू कैन से रिगार्डिंग दिस पॉइंट, उसका मतलब यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इधर के लिए यूनिवर्सल सेट इज, इसके लिए यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक नीचे लिख देते हैं। इधर यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इधर यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इधर यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3, ये उसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और दूसरा इधर ये चकेड़ा is represented by A या A, this circle represents the set A। तो A के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A के अंदर एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6 8 10, और A is subset of universal set। ये चीज मेजर करें। ये दिया है इलस्ट्रेशन 1 करके पेज नंबर 13 और 14 में अपने टेक्स्ट बुक में मैंने पीडीएफ भेजा है, तो आपको वो पूरा क्वेश्चन मिल गया होगा, नॉट एन इशू। दूसरा सपोज कंसीडर करो
यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल इस डायग्राम में एक बड़ा सा सर्कल है ए और उसके अंदर और एक सर्कल है और वो बी है। ओके, और इधर बाहर है 1 इधर 3 5 7 और 9 ये यूनिवर्सल सेट है। और बी के अंदर ये बी जो एलिमेंट है, बी जो सर्कल है, बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं 4 और 6 और ए के अंदर क्या आएंगे, इधर लिखा है 2 8 10 और फिर पूछा है उन्होंने व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। ओके, तो क्या करेंगे हियर यूनिवर्सल सेट क्या है, इधर यूनिवर्सल सेट क्या है, क्या है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। चलो ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6 8 10 ए के अंदर आएगा 2 4 6 8 10 इजी। बी के अंदर कौन कौन से आएंगे, इधर लिख देता हूं, इधर लिखते हैं बी के अंदर कौन कौन से आएंगे 4 और 6, बी के अंदर आएंगे 4 और 6। और अगर ध्यान से देखो तो ऑब्वियसली ए सबसेट यूनिवर्सल सेट, बी सबसेट यूनिवर्सल सेट, ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये तो ऑब्वियस है, बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये ऑब्वियस है। और ऑब्जर्व करो ए के सारे एलिमेंट 4 और 6 ये में है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स सॉरी बी के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट्स किसमें है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। बी इज 4 6, ए इज यू कैन से 2 4 6 8 10, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, ऑब्वियसली बी सबसेट, ऑब्वियसली बी सबसेट है। अब इस चीज को नोटेशन वाइज कैसे लिखेंगे वो मैं लिखता हूं कि फॉर ऑल x जो x b में है इंप्लाइज वो सारे x a में है। याद है मैंने कैसे नोटेशन दिया था कि मैं क्या बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ b इज इन सेट a, उसका मतलब b सबसेट a हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या, सारे एलिमेंट x के x अगर एक एलिमेंट, अगर b के हर एक एलिमेंट को मैं x से डिनोट करता हूं तो x बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू a होगा क्या नहीं, और ये प्रॉपर्टी सारे x के लिए, सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, उसका मतलब b सबसेट a। आपके लिए आज के लिए तो इतना इंफॉर्मेशन नहीं है। रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सर्कल के अंदर 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, बी के अंदर 4 और 6, और सिंपल ए सबसेट यूनिवर्सल सेट, बी सबसेट यूनिवर्सल सेट, बी के सारे एलिमेंट्स सेम है, सो बी सबसेट ए। और दूसरा बी का सर्कल ए के सर्कल के अंदर है, दैट्स व्हाई बी इज सबसेट। और ये थोड़ा एक अलग से दिया हुआ है, थोड़ा रिवीजन आज ले रहे हैं और इजीली जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही करेंगे आज कुछ ज्यादा नहीं। कल आई विल बी टेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 1.3 के बाद पावर नोटेशंस, पावर सेट और इंटरवल्स हो गए, अब सेट ऑपरेशंस आएंगे और वो बहुत अच्छे तरीके से करना है बिकॉज़ नेक्स्ट टू एक्सरसाइज उसी पे है, ठीक है। तो अब आई होप इंटरवल्स में, यूनिवर्सल सेट में और वेन डायग्राम किसी में भी डाउट, पावर सेट में कोई डाउट नहीं है, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे एंड प्लीज माय सिंसियर रिक्वेस्ट एंड माय suggestion to all of you is that you all must see the video lectures on daily basis. Please don't keep 3 or 4 video lectures in pending, फिर कुछ मतलब नहीं है। मैंने पहले 8 वीडियो लेक्चर क्यों सेट से शुरू नहीं किया, I would have started from sets, मे भी अभी चैप्टर खत्म होगा, पर जो बच्चे नए ज्वाइन करेंगे उनको और आपको भी मजा नहीं आएगा, you will not enjoy, इसलिए मैंने पहले सारे बेसिक्स कर दिए, अब सेट्स कर रहा हूं, ओके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। और अगर कोई डाउट हो इसलिए मैंने आज पूरा रिवीजन में लिया है ताकि कोई डाउट ना हो इंटरवल्स में और वो यूनिवर्सल से। और कल पावर सेट का पूरा डिटेल में हमने लिया था और सबसेट और उसके सारे, अब कोई डाउट रहेगा नहीं।
Okay, thank you. That's it. Study well and stay safe.